स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस खत्म किया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। हमारा न्यू टॉपिक है डिटर्मिनेंट, एनसीईआरटी बुक, चैप्टर नंबर 4। आज हम लोग समझेंगे किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, ऑर्डर 1 में, ऑर्डर 2 में या ऑर्डर 3 में। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या हमारे पास जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। आप लोग को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब हम लोगों ने मैट्रिसेस टॉपिक किया था तो वहां पे हमने समझा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्टेप 2 हमें क्या देखना है? डिटर्मिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट को हम 2 लाइन के साथ डिनोट कर सकते हैं, या डीईटी डिटर्मिनेंट ऑफ ब्रैकेट में है जो भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे, या हम डेल्टा की फॉर्म में। देखो, जैसे हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, ए। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? या तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 लाइनिंग के बीच में आप मैट्रिक्स को लिखोगे, या आप कैसे लिख सकते हो? डीईटी ब्रैकेट के साथ आप क्या लिखोगे? ए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या आप डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हो? डेल्टा की फॉर्म। ओके, क्या यूज कर सकते हो? डेल्टा की फॉर्म। इन तीनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो जब भी आप लोग डिटर्मिनेंट निकालोगे। यहां पर आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा। लेट हमारे पास एक एग्जांपल है। आप देखोगे जब हम मैट्रिक्स करते थे तो हमारे जो एलिमेंट थे वो ब्रैकेट की फॉर्म में थे। उसके दोनों साइड में क्या होता था? ब्रैकेट होता था। तो ब्रैकेट जहां पर है उसको बोला जाएगा मैट्रिक्स। जब भी एलिमेंट के दोनों साइड में ब्रैकेट हो हम उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर एलिमेंट के दोनों साइड 2 लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। बच्चों को यहां पर एक कंफ्यूजन और रहती है कि जहां पर 2 लाइन की बात आती है उसको मॉडुलस भी बोलते हैं। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाना चाहूंगा, डिटर्मिनेंट और मॉडुलस में। देखो, अगर नंबर की बात आती है, 2 लाइनिंग के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो हम उसको बोलेंगे मॉडुलस। अगर 2 लाइन के बीच में कोई भी नंबर है, 6, 4, 2, -6, कोई भी नंबर, तब हम उसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस बोलेंगे। लेकिन अगर 2 लाइन के बीच में कोई मैट्रिक्स है, आपके जो भी एलिमेंट है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर 1 की, ऑर्डर 2 की या ऑर्डर 3 की। हम तीनों ऑर्डर का स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ऑर्डर 1 में हम क्या रूल अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, ऑर्डर 2 में क्या रूल अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, और ऑर्डर 3 में क्या रूल अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स में। अब हम सीखते हैं मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की है, ऑर्डर 1 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स 1 बाय 1 की, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है? 1 है। जैसे एग्जांपल है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। आप देखोगे यहां पर एलिमेंट है ए, तो आप देखो यहां पर नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 1 है। जब भी ऑर्डर 1 की बात आती है तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही एलिमेंट होगा जो आपको मैट्रिक्स में गिवन होगा। तो यहां पर आप देखोगे हम इसको किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन के साथ। और लाइन के बीच में हमारे पास क्या आएगा? मैट्रिक्स आएगा। तो क्या बन जाता है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए। तो हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है मैट्रिक्स में वही हमारा
डिटरमिनेंट होता है जब बात आती है मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की। ओके, ये था मेरा पहला मैट्रिक्स में ऑर्डर 1। सेकंड हमारे पास, जब हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो ऑर्डर 2 की, ऑर्डर 2 की बात आए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है। आप देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम जब भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारी मैट्रिक्स किस में होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। तो ऑर्डर 2 का मतलब 2/2। तो लेट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक एग्जांपल है A B C D। आप देखोगे नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हमारे पास, 2 है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2/2 की। जब भी हमारे पास ऑर्डर 2 की फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन होती है तो उसमें हम क्या रूल यूज करते हैं जब हमें मैट्रिक्स का क्या करना हो, डिटरमिनेंट निकालना हो। हमें करना क्या है, हमेशा यूज करना इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, आप देखोगे A इंटू डी, ए बी, माइनस में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस सी बी। जब भी ऑर्डर 2 की बात आती है तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तब आपको कौन सा रूल यूज करना है डिटरमिनेंट निकालने के लिए। फर्स्ट आपको फर्स्ट एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे फोर्थ एलिमेंट के साथ, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस में आपके पास जो एलिमेंट बचे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई। वही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा डिटरमिनेंट का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है मैट्रिक्स A -2 3 4 3। यहां पर भी आप देखो क्वेश्चन देगा कि एक गिवन मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और आपको पता है कि जब भी ऑर्डर 2 की बात आती है, अगर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, आपकी हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो यहां पर आप कौन सा रूल यूज करोगे, 2/2 वाला। क्या था यहां पर आप देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 3। अब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस का साइन। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 3। आप देखोगे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 और साइन कौन सा, माइनस का, फिर माइनस 4 इंटू 3 12। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, -18 आया। ऑर्डर 1 का सीखा तो आपने देखा कि जो एलिमेंट हमारे पास मैट्रिक्स में होगा वही आपका क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। और ऑर्डर 2 की बात आती है तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस में उन दोनों को आप रिजल्ट निकाल सकते हो डिटरमिनेंट का। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास मैट्रिक्स जब ऑर्डर 3 में हो। अब हम लोग सीखेंगे जब मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की फॉर्म में हो तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है, 3/3 ऑर्डर की। अगर हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3/3 की फॉर्म में है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, अब हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप से। जो आपका कंप्लीट फोकस है वो प्लीज बोर्ड पर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो समझो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में आपको कंफ्यूजन रहेगी। तो प्लीज एक भी स्टेप मिस मत करना, हर स्टेप को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं और कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने स्टेप को। स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप देखोगे ये जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है, 3/3 की। आपको जो ये रूल, ये स्टेप हम जो यूज करेंगे यहाँ पर, वो किस मैट्रिक्स पर, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है, ओनली 3/3 की मैट्रिक्स पर। ध्यान से देखना आप लोग, मैंने यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिए हैं वो आपके पोजीशन के साथ लिए। आप देखोगे ये मेरे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, यहाँ देखोगे फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है। यही मैंने क्यों यूज किया यहाँ पर, क्यों हमने एलिमेंट यही लिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो जब भी आप 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं उसमें मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि किस एलिमेंट के साथ कौन सा साइन आना है, प्लस आना है या माइनस आना है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो जब हमारे पास रो और कॉलम का सम इवन आए तो वहां पर साइन यूज होगा प्लस, और रो और कॉलम का सम और आए तो वहां पर हम एलिमेंट के साथ साइन यूज करेंगे माइनस का। देखो 1 और 1 2,
इवन है तो साइन क्या यूज होगा, प्लस। 1 2 3 ओड है तो साइन क्या यूज होगा, माइनस। 1 3 4 अब यहां पर इवन है तो साइन क्या यूज होगा, प्लस। समझ रहे हो? तो आपको पता है ये मेरा क्या होगा, ओड तो माइनस, ये इवन है तो प्लस, ये हमारा फिर से ओड है तो माइनस, ऐसे ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहां पे मैंने फर्स्ट स्टेप सीखा कि हमें कौन सा साइन अप्लाई करना है जब भी मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूं। अब मैं चलता हूं सेकंड स्टेप। स्टेप 2 मेरा क्या है? स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टेप 2 मेन आपका क्या है, एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग अलोंग रो या कॉलम, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की, सिर्फ एक ही कॉलम या एक ही रो के अलोंग एक्सपेंड करना। वो आप ही डिपेंड करता है आप किस रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो और किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो। देखो अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लाइक मेरे पास, मैं इसी एग्जांपल को अप्लाई करता हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग आप किसी भी रो को ले लो, मैं यहां पर रो 1 ले लेता हूं, रो 1। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, मैं अपनी मैट्रिक्स को किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, रो 1 के। अगर आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो आप हमेशा अप्लाई किसके अकॉर्डिंग करोगे, एक्सपेंडिंग के। आप जब तक एक्सपेंड नहीं करोगे तो आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। ओके, अब मैं एक्सपेंड कैसे करते हैं, ध्यान रखना। रो 1 पे, रो 1 में मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आपका फोकस फर्स्ट एलिमेंट पे होगा। जब भी आप किसी के अकॉर्डिंग किसी के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ चलोगे। यहां पर मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, उसको लिख लो। अब मैं निकाल रहा हूं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। क्या निकाल रहा हूं, डिटरमिनेंट। जब भी आप एक्सपेंड कर रहे हो समझो आप उस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11। आपने A11 लिखा, यहां पर आपने क्या लिखा, A11। और इसके साथ आपके कौन सा साइन यूज होगा, प्लस। तो आप प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ तब भी यहां पर क्या साइन माना जाएगा, प्लस साइन माना जाएगा। अब आपको जो मेन फोकस है, ध्यान से समझना क्या करना है आपको। फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लिख चुके हैं, किसके अलोंग एक्सपेंड है, रो 1 के। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट A11। अब इस एलिमेंट के सामने जो मैंने एलिमेंट यूज किया है उसके सामने जो रो में एलिमेंट है उनको हटा दो, और जो कॉलम है उसी एलिमेंट के सामने जो कॉलम में, जब भी आप जो भी एलिमेंट आप यहां पर लिखोगे उस एलिमेंट के सामने, उस एलिमेंट के रो के सामने और कॉलम के सामने जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को छिपा दो। जो एलिमेंट बचते हैं उनको आप यूज करोगे। आप देखोगे मेरे पास यहां पर A11 के सामने, यहां पर ये हमारे पास रो में एलिमेंट है, हम इनको यूज नहीं करेंगे, और कॉलम में ये एलिमेंट है, इसी एलिमेंट के सामने हम इन दोनों को यूज नहीं करेंगे। ये मेरा फर्स्ट है। अब जो बचे मेरे पास क्या बचे आप देखो, इन्हीं का मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। A22, A23, A32, A33। अब एक्सपेंड कर रहा हूं मैं रो 1 के अलोंग, फर्स्ट एलिमेंट काम हो चुका है, मैंने उसको यूज कर लिया। अब इसी रो में मेरा सेकंड एलिमेंट क्या है, हर एलिमेंट को यूज करना है। जिस भी आप रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो उसके हर एलिमेंट को यूज करना है। फर्स्ट एलिमेंट हमने यूज कर लिया, और क्या आ जाओ सेकंड एलिमेंट पे। सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास, A12। सेकंड एलिमेंट मेरा क्या है, A12। अब आप बताओ सेकंड एलिमेंट के साथ मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, क्योंकि 1 2 मतलब 3 मतलब और, तो आप क्या यूज करोगे, माइनस का साइन। कौन सा साइन यूज करोगे, माइनस का। अब A12 के कॉलम में सभी एलिमेंट को हाइड कर दो। आपने A12 तो यूज कर लिया, जिस एलिमेंट को आप यूज कर रहे हो उसको तो जरूर लिखोगे, लेकिन उसके सामने रो और कॉलम में जो भी एलिमेंट है आप उनको यूज नहीं करोगे जब भी आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे। तो हमने इसको आप हाइड कर दोगे, आपके पास क्या बचेगा, देखो ये एलिमेंट हाइड किए, आपके पास इनको आप यूज नहीं करोगे और इन दोनों एलिमेंट को आप यूज नहीं करोगे। बचे क्या, यहां से देखो A21, यहां से A31, और यहां से हमारे पास A23, और यहां से A33। ये मेरे पास सेकंड एलिमेंट का यूज हुआ जब मैं एक्सपेंड कर रहा था रो 1 के अलोंग। किसके अलोंग, रो 1 के अलोंग। अब मेरे पास एक एलिमेंट बचा है, यहां पर लास्ट क्या बचा है रो 1 में, A13। तो A13 के आगे कौन सा साइन यूज होगा,
प्लस यूज होगा क्योंकि 1 3 आप देखोगे इनका जो सम है वो 4 है। 4 मतलब इवन, इवन के साथ कौन सा साइन यूज होता है? प्लस का। अब आप A13 के साथ कॉलम में जो भी एलिमेंट है उनको हाइड कर दो और रो में जो भी एलिमेंट है उनको हाइड कर दो, सिर्फ इसी एलिमेंट को यूज करना। और जो बचे एलिमेंट आपके, एलिमेंट देखो आपके पास क्या बचे हैं, A21, यहां पर A31, यहां पर आपके पास A22 और यहां पर आपके पास A32। आप देखोगे मैंने हर जगह यहां पर लाइनिंग यूज किया है क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं। कभी भी आप यहां पर ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे। आपने अगर ब्रैकेट का यूज किया तो वो मैट्रिक्स माना जाएगा। और लाइन जैसे आपने अप्लाई किया तो समझो आप क्या निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। किसके अलोंग आपने एक्सपेंड किया था? रो 1 के अलोंग। रो 1 का हर एलिमेंट आपके पास आ चुका है और उनके एलिमेंट, उनके सामने जो भी एलिमेंट है उनको हाइड करके जो भी बचता है उसका आप क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे। क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट। अब देखो आपके पास A11 और आपको पता है जब हमारे पास ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई, A22 इंटू A33 माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, A32 A23। ये मेरा यहां पर इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? डिटरमिनेंट निकल गया। ये मेरा A11 साथ में, माइनस में A12 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्योंकि अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है यहां पर A21 A33 माइनस में A31 A23। अब यहां पर प्लस A13 इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट A21 इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई A32 माइनस में A31 A22। यहां आप लोगों ने सीखा कि हम ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप से सिखाया। आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स में क्या स्टेप यूज करें कि हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सके। देखो आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप आपका जो मेन फोकस है वो साइन पर रहेगा। फिर आपको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। आपका जो मेन फोकस है फिर आपका स्टार्टिंग ही कहां से होगा? एक्सपेंडिंग पे रहेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट पता रहेगा किसके साथ हमें कौन सा साइन यूज करना है। ये मैंने आपको यहां पर सिर्फ समझाया है कि हमें क्या यूज करना है, कहां पर कौन सा साइन हमें यूज करना है। अब मैं इसी एग्जाम्पल को, इसी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इजिली आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। एक और बात बताता हूं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना, आपका जो डिटरमिनेंट का फाइनल रिजल्ट है वो हर एक्सपेंडिंग में सेम आएगा। अब चाहे रो 2 से निकालो तब भी आपका रिजल्ट सेम आना है, चाहे आप रो 3 से निकालो, चाहे आप C1 से निकालो, C2 से निकालो, जिससे भी आप निकालना चाहोगे रिजल्ट जो फाइनल होगा वो एग्जैक्ट सेम आएगा डिटरमिनेंट का। ओके, मैं इस 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक एग्जांपल से समझाता हूं। ओके, देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट समझना। लेट एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 -3 4 3 2 6 1 -7। यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं -6। ध्यान से समझना, आप देखोगे ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3/3 ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है? 3/3 ऑर्डर की। हम वही स्टेप अब यहां पर अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा है कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। जब भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे, ए को डिनोट करोगे, जब भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे, मान लो यहां पर आप डिटरमिनेंट निकालो ए का, तो आप हमेशा किसी भी, जो मैंने 3 ऑप्शन दिखाया था आप लोग को, डिनोट करते हैं या तो डीईटी से या डेल्टा से या डिटरमिनेंट से। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। आप, अब मैं यहां पर क्या अप्लाई कर रहा हूं? लाइनिंग के साथ ए मैट्रिक्स को उन दोनों के बीच में लिखा। तो डिटरमिनेंट, इसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आपका फर्स्ट रूल क्या था? मेरा फर्स्ट रूल क्या था? एक्सपेंडिंग। क्या करना है? एक्सपेंडिंग। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन का यूज भी कर लेंगे। तो मैं फर्स्ट क्या लिख रहा हूं? एक्सपेंडिंग। आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो। जैसे मैंने एग्जांपल में रो 1 से एक्सपेंड किया था। ओके, अब मैं यहां पर क्या करके देखता हूं? एक्सपेंडिंग अलोंग
एक्सपेंडिंग अलोंग रो टू, रो टू के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं। ओके, रो टू के अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग रो टू, तो रो टू मेरी क्या है, ये है हमारे पास, ध्यान से देखना, रो टू हमारे पास ये है। अब आप देखना मेरे पास यहां पर जो एलिमेंट है वो 2 है, अब यहां पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 2। और आप मुझे बता सकते हो इसके साथ मैं क्या साइन यूज करूंगा यहां पर। आपको पता है ये जो एलिमेंट की पोजीशन है, यहां पर कॉलम फर्स्ट है और रो मेरी सेकंड है, तो 2 और 1 3 हुआ, तो यहां पर जो साइन होगा वो ओड के लिए क्या यूज होगा, माइनस होगा। अब इसके सामने जो भी एलिमेंट है, इसी एलिमेंट के सामने रो 2 में फर्स्ट एलिमेंट मेरा 2 है, इसी के सामने जो भी एलिमेंट है उनको मैं हाइड कर दूंगा, और कॉलम में जो एलिमेंट है रो और कॉलम में, अब देखो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो क्या बचा 4 2 -6 और -7। इसके सामने जो भी एलिमेंट होंगे हमें उसको यूज नहीं करना, सिर्फ इसी को यूज करना। ओके, अब मैंने फर्स्ट एलिमेंट का यूज किया। अब मेरे पास यहां देखो 3, अब यहां पर कौन सा साइन यूज होगा, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, तो 2 + 2 4, 4 मतलब इवन, तो प्लस यूज होगा। अब इसके सामने जो भी एलिमेंट है ये और ये रो में, तो क्या बचा 1 -3, यहां से -6 -7। ओके, अब लास्ट एलिमेंट 1 है, इसके सामने कौन सा साइन यूज होगा, माइनस यूज होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास थर्ड कॉलम है और सेकंड रो है, तो 3 + 2 5, और 5 का मतलब क्या होता है ओड, ओड मतलब माइनस, तो ये मेरे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे इसी कॉलम में और इस रो में, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 -3 4 2। ध्यान से स्टेप यूज करने हैं, आपको कौन से एलिमेंट हाइड करने हैं इस चीज पे बिल्कुल कंप्लीट फोकस हो। अगर आपने गलती से भी कोई भी दूसरा एलिमेंट यूज कर दिया तो समझो आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। ओके, अब हम करते हैं इस कंप्लीट रिजल्ट हमारा क्या रहता है। अब आप देखो -2, आप इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 4 इंटू, जब भी एलिमेंट आपके पास माइनस में तो ब्रैकेट में लिख लो, 4 इंटू -7, माइनस में 2 इंटू ये हमारे पास क्या है -6, तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब आप यहां पर आ जाओ 3, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, ऑर्डर 2 का है, 1 इंटू -7, यहां पर -3 इंटू -6, अब यहां पर आ जाओ -1 1 इंटू 2, माइनस में -3 इंटू 4, ये हमारे पास कंप्लीट। अब कैलकुलेट करते हैं, आप देखोगे -2 4 इंटू 7 28, और साइन कौन सा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 6 12, यहां पर आ जाओ 1 इंटू 7 -7, अब यार यहां पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 6 18, -1, यहां पर देखो 1 इंटू 2 2, माइनस में माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 इंटू 4 12। अब आप देखो हमारे पास क्या रहता है वैल्यू, -28 प्लस 12, आपके पास क्या आएगा -16, यहां पर हमारे पास +3, -7 -18, आपके पास आता है -25, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -1 2 + 12 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 16 32, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 25 75, -14। आप देखोगे यहां पर दोनों ही वैल्यू माइनस की है, तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा 89। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस कर दोगे, 9 में से 2 गया 7, अब यहां पर क्या बचा, 8 में से 3 गया 5, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया डिटरमिनेंट ऑफ ए वो कितना आया -57 आया। मैं इसी एग्जांपल को आपको रो 1 के अलावा एक्सपेंड करके दिखाता हूं, देखना फिर भी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा -57 रहेगा। आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्या सभी किसी भी रो से करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही आने वाला है। ओके, ट्राई करते हैं हम लोग।
इसी एग्जांपल को मैं रो वन के एलोंग एक्सपेंड करता हूं। ओके, इसको आप अपना नोटबुक में नोट कर लेना, मैं रफ कर देता हूं। ओके, मैं ट्राई करता हूं। अब इसी एग्जांपल को रो वन के एलोंग, हमारे पास जब हमने रो टू के एलोंग एक्सपेंड किया था, मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया था, -57 डिटरमिनेंट का। तो अब मैं इसी मैट्रिक्स को रो वन के एलोंग एक्सपेंड करता हूं। ध्यान से देखना, रो वन के एलोंग। अब रो वन पे आ जाओ। रो वन में मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। अब आप देखो, मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट के साथ कौन सा साइन यूज होगा, प्लस साइन यूज होगा। और आपको पता है कि जब प्लस साइन आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो वहां पर क्या यूज होना है, प्लस साइन। फर्स्ट एलिमेंट के सामने जो भी एलिमेंट है रो में और कॉलम में वो हाइड हो जाएंगे। क्या बचेगा, 3, 2, 1 -7। ये हमारे रूल है कि हाइड करना कहां पर है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मेरा सेकेंड एलिमेंट रो वन में 4 है। इसके सामने कौन सा साइन यूज होगा, माइनस यूज होगा। इसके सामने कौन सा साइन यूज होगा, माइनस, क्योंकि ये पता है आपको यहां पर रो और कॉलम का सम क्या बनेगा, ऑड बनेगा, क्योंकि सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रहता 2, 1, 3। तो इसके सामने जो कॉलम में एलिमेंट है उसको हाइड कर दो, रो में जो एलिमेंट है उसको हाइड कर दो। क्या बचेगा, 2 -3 और 1 -7। अब यहां पर आती है बच्चों को कंफ्यूजन, क्योंकि यहां पर पहले ही -6 है। देखो, हमें मैटर नहीं करता कि उसने हमें क्या साइन दिया, हमें उस साइन का कोई मैटर नहीं करता, हम उसको यूज करेंगे ही करेंगे, उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। हमें अपना साइन देखना है कि हमारा साइन क्या है। वो जो साइन देगा किसी भी एलिमेंट के सामने, हमें उसको ऐसे ही लिखना है, कोई भी साइन है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, लेकिन हमारा साइन वो अलग है, हमें वो भी लिखना है। अब आप देखो, यहां पर हमारा जो साइन है वो क्या अप्लाई होगा, प्लस होगा। आपको एलिमेंट लिखना एग्जैक्ट, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में। अगर माइनस में तो ब्रैकेट में लिख लो, अपना साइन यूज करो। अगर आपका प्लस साइन आता है तो प्लस लिखो, माइनस आता है तो माइनस लिखो। बाद में किस में चेंज हो रहा है उसका मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में आपने क्या अप्लाई किया वो मैटर करता है। ओके, अब -6 के सामने जो भी हमारे एलिमेंट है उसको हाइड किया, और रो में जो भी एलिमेंट है उसको हाइड किया, तो क्या बचा आपके पास, 2 -3 3 2। हमने ये एलिमेंट तो यूज ही कर लिया, तो मैंने ऐसे रो वन के सभी एलिमेंट को यूज किया। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। आप देखोगे 3 × -7, अब माइनस में 2 × 1, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ जब मैंने इन दोनों का कैलकुलेशन की ऑर्डर 2 में। -4, अब यहां देखो 2 × हमेशा ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, कभी भी पहले इन दोनों का मत कर देना, गलत हो जाएगा, हमेशा पहले इन दोनों का। ठीक है, 2 × -7, माइनस में -3 × 1। अब यहां देखो, अब मेरा साइन चेंज हो रहा है, वो मैटर नहीं करता, होने दो। लेकिन जो मैंने फर्स्ट हमने अप्लाई किया वो प्लस करना था, तो प्लस × -6। अब यहां पर देखो 2 × 2, माइनस में -3 × 3। एलिमेंट आपको सिर्फ एलिमेंट का आपको साइन पे फोकस नहीं देखना, वो आपको खुद का साइन देखना है। ठीक है, उसको तो आप लिख लोगे कंप्लीट, वो समझ लेना ये माइनस भी एक आपका एलिमेंट ही है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 3 × 7 -21, आपको पता माइनस साइन है तो माइनस में 2, -4, 2 × 7 -14, यहां पर माइनस इंटू माइनस, प्लस -6, 2 × 2 4, माइनस इंटू माइनस, प्लस 3 × 3 9। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 1, -23, -4, यहां पर हमारे पास -11, -6, 9 + 4 13। अब देखो -23, यहां पर माइनस इंटू माइनस, प्लस 4 × 11 44, माइनस में 6 × 13 78। अब आप देखो आपके पास दो वैल्यू आ गई माइनस में, तो जो दो वैल्यू माइनस के हम दोनों को ऐड कर दो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या होगा आपके पास 8 और 3 11 और 7 8 9 + 10, ये माइनस का, और बचा क्या +44। जब आप एक माइनस का एक प्लस का है, आप माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो 11 में से 4 गया 7, अब आपके पास यहां पर क्या बचा 9 बचा है, तो 9 में से 4 गया 5, और बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की थी माइनस।
अब आप देख सकते हो, आपने जब रो 1 से भी एक्सपेंड किया तब भी मेरा रिजल्ट क्या रहता है, -57। रो 2 से एक्सपेंड किया था तब भी हमारा रिजल्ट क्या रहता है, -57। आप किसी से भी एक्सपेंड करके देखना, कॉलम से भी एक्सपेंड कर देना, रिजल्ट यही आएगा। अगर आपके कैलकुलेशन स्टेप जो मैंने सिखाए हैं वो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने सीखा ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आपको जब भी डिटरमिनेंट निकालना है तो एक्सपेंड सिर्फ एक के अलोंग करो, किसी एक के। वहां पे आपको ये नहीं दिखाना कि रो 2 से भी दिखाना है, रो 3 से भी, जिससे आपका मन करे सिर्फ उससे। एक एग्जांपल मैं ऐसा सिखाना चाहूंगा, कई बार जो हम लोग एग्जाम में देखते हैं कि 0 आ जाते हैं, तो तब हम लोग डायरेक्ट किसके अलोंग एक्सपेंड करें, वो बेटर रहता है। जहां पर 0 नहीं है तो वहां पर तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन जिस मैट्रिक्स में 0 आ जाए तब आपको जो एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, एक्सपेंड किसके अलोंग करना है, जिस भी रो में या कॉलम में 0 ज्यादा हो उसके अलोंग एक्सपेंड करना। देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है ए, मेरे पास है 5 0 0 1 -1 3 2 -2 6, ये मैट्रिक्स है। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैंने सिखाया था कि एक्सपेंड कीजिए रो 1 के अलोंग, तो बच्चा स्टार्ट हो जाता है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने। देखो आपका जो एक्सपेंडिंग है रो 1 के अलोंग बिल्कुल सही आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लेना, रिजल्ट आपका एग्जैक्ट सही आना है अगर आपने एक्सपेंड सही किया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में टाइम बचाना है, अगर आप क्वेश्चन में टाइम बचाना चाहते हो और आपको पता है कि मैट्रिक्स में 0 का यूज है, तो जब भी आप एक्सपेंड करोगे तो आप देख लो जिस रो या कॉलम में 0 ज्यादा है उसके अलोंग एक्सपेंड करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पास जो एलिमेंट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एलिमेंट हमारा जो रिजल्ट आएगा जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो रिजल्ट किस में हो जाएगा, 0 में जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी आपके पास मैट्रिक्स में 0 हो और जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा 0 उसके अलोंग एक्सपेंड करना। अब जैसे मेरे पास यहां देखो, कॉलम में, इस कॉलम में मेरे पास 0 2 बार है, तो मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूं। रिजल्ट आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना, जो रिजल्ट यहां पर आएगा वही रिजल्ट उन सब में आएगा। ठीक है, तो मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। ओके, अब कॉलम 1 में देखो, आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो ए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे। मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट, इसके आगे प्लस साइन रहेगा, तो जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है प्लस लगाए या ना लगाए मैटर नहीं करता। अगर माइनस होगा तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या, इसके आगे प्लस कर दिया। अब इसके सामने जो भी एलिमेंट है उसको हाइड कर दो, और इसके सामने जो भी एलिमेंट है उसको हाइड कर दो, रो और कॉलम में बचा क्या, -1 3 -2 6। अब सेकंड आप देखो, ये मेरे पास 0 है तो साइन माइनस आएगा, क्योंकि रो और कॉलम का सम ओड बनने वाला है। अब आप इसके सामने ये एलिमेंट हाइड कर दो और ये कर दो, क्या बचेगा, 1 3 2 6, ये भी कंप्लीट। अब आप यहां पर आ जाओ थर्ड पे, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो कॉलम के अलोंग ही चलेंगे, यहां पर प्लस साइन 0, यहां पर आप इसको एक्सपेंड करोगे, आप यहां पर ये रो और कॉलम का एलिमेंट हाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 -1 2 -2। अब देखो इससे हमें जहां पर 0 तक क्या फायदा हुआ अभी आपको पता लगेगा। आप इसको जब सोल्व करोगे, आपके पास फर्स्ट है 5 -1 इंटू 6 माइनस में 3 इंटू -2। अब आप मुझे बताओ, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या मुझे ये सोल्व करने की जरूरत है, तो आपको पता है कि 0 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आना है, 0, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां ऐसे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको सोल्व किसको करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम सोल्व करते हैं, -1 इंटू 6 -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। तो आपके पास यहां पर भी फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 6 - 6 0। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब इसमें एक बार और करके देख लेते हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं।
ठीक है, क्या रिजल्ट मेरा 0 आता है? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, रो 1 के अलोंग। अब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए इसको। फर्स्ट एलिमेंट 5, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अब आपको पता तो लग ही गया, 3 - 2 6। ध्यान रखना किसके आगे कौन सा साइन आएगा। ओके, ये एलिमेंट हाइड करता हूं, मेरे पास 0 0 -2 6। ओके, अब आ जाओ थर्ड, +2 साइन यूज होगा। यहां पर भी हमारे पास 0 0 -1 3। अब आप देखो यहां पर आपके पास क्या आएगा, 6 -6 आ गया। यहां पर क्या, माइनस साइन, 3 इंटू -2। अब यहां पर देखो 0 इंटू 6 0, यहां पर भी -0, +2, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया, -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। ये हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट 0 आ गया। और 6 - 6 0, तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक्सपेंड आपको एक ही या रो हो या कॉलम हो उसके अलोंग एक्सपेंड करना है। तो आज हम लोगों ने डिटरमिनेंट का बेसिक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि हम डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर 1 है वो बहुत सिंपल है, जो उसका एलिमेंट है वही हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। और ऑर्डर 2 में हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई और उनमें आपस में माइनस करके हम इजीली से फाइंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट। ओके, नेक्स्ट अब हमारा जो इंपोर्टेंट है वो है ऑर्डर 3/3, जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम के, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।